माँ की याद मुझे बहुत ही धुंधली सी है। मैं उन दिनों 9 साल का था। एक शाम माँ के पेट में जोर का दर्द उठा था। वे दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। पिताजी पड़ोस में रहने वाले रवि काका के साथ माँ को अस्पताल लेकर गए। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर में बहुत से लोग जमा थे। आदमी लोग भले ही पिताजी के पास चुपचाप बैठे थे, लेकिन औरतें दादी के गले लग लग कर खूब रो रही थीं। मैं उस भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। सबको इस तरह रोता देखकर मैं भी रोने लगा। फिर रोते हुए दादी के पास जाकर पूछा, माँ कहाँ है? तो दादी मुझे सीने से लगाकर जोर से रोने लग गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपने सवाल का जवाब न पाकर जब मैं पिताजी से पूछने बाहर आंगन में गया, तो उन्होंने भी बिना कुछ बोले मुझे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। मेरे कुछ कहने से पहले ही रवि काका के इशारे पर उनका बेटा राजू मुझे उठाकर अपने घर ले गया। वहीं उसने मुझे नाश्ता करवाया और कई घंटों तक बैठाए रखा। उसके बाद तो कई दिनों तक घर में अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन माँ लौट कर नहीं आई। फिर कई दिनों तक माँ का इंतजार कर और उनके बारे में सवाल पूछ पूछ कर भी जब मैं कुछ जान नहीं सका, तो मैं कुछ जान नहीं सका, तो मैं अक्सर जिद करने और रोने लगा। तब एक दिन दादी ने समझाते हुए बताया कि मेरी माँ अब कभी वापस नहीं आएंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। कहीं जा सकती हैं? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में दादी हर रोज एक नई कहानी सुना देती। हर रोज उनकी कही नई बात, नई कहानी से मुझे यकीन हो चला था कि माँ अब लौट कर आने वाली नहीं। उन दिनों में जब कभी भी रोते हुए कहता कि मुझे भी माँ के पास जाना है, तो दादी या पिताजी मुझे प्यार से गले लगाकर कहते, बच्चे वहां नहीं जा सकते। तभी तो माँ अकेली चली गई है। उन दिनों मैं बड़ी ही अजीब मनोस्थिति से गुजर रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। बस कभी माँ पर और कभी रोज रोज नई कहानियां सुनाने वाली दादी पर मुझे रह रहकर गुस्सा आता था। मैं दिन भर खींचता, चिड़चिड़ाता, जिद करता और रोता रहता। उधर पिताजी भी बहुत परेशान व उदास रहने लगे थे, क्योंकि वे तो बड़े थे। माँ फिर भी उन्हें साथ लेकर नहीं गई थी। पिताजी से कुछ पूछने कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वैसे वे घर पर ज्यादा रहते ही कहाँ थे। सुबह से देर रात तक काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहने लगे थे।